And sir, how do you decide whether to explore the brachial plexus surgically? देखिए अब एक बहुत ही एक क्लियर डिक्टम है कि कोई भी ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट, क्लोज्ड इंजरी की बात कर रहे हैं हम, दो तरह की चोट होती है। एक होती है कट लगा, यहाँ पर सपोज किसी कट लगा और खुला हुआ वुंड है, तो उसमें तुरंत ही करना है ऑपरेशन, करेक्ट, उसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर क्लोज्ड इंजरी है, 90% ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज आर क्लोज्ड इंजरीज, इनमें हम 2 महीने तक वेट करते हैं, आइडियली 6 वीक, 1.5 महीने तक वेट करते हैं। अगर तो वो न्यूरोप्रैक्सिया है तो वो 6 हफ्ते में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सोनेटोमेसिस या न्यूरोटोमेसिस, जो कि हायर लेवल ऑफ नर्व इंजरी है, ग्रेड 2 या 3 बोल सकते हो, उसमें वो अपने आप रिकवर नहीं करेगा। तो एक तो पहला फंडा है कि ड्यूरेशन, हम कब करते हैं, तो अराउंड 2 मंथ्स से लेकर 6 मंथ्स तक आइडियल टाइम है। 2 से 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स इज इवन बेटर। क्लोज्ड इंजरी में पेशेंट को रिकवरी नहीं आई है तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। ग्रेट सर, इस सर्जरी के कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो उसकी सक्सेस डिसाइड करते हैं? दैट इज अगेन अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा नेचर ऑफ इंजरी। नेचर ऑफ इंजरी का मतलब है किसी को अगर 5 रूट का एवर्जन हो गया, C5 से T1 तक एवर्जन हो गया, तो इट इज अ बैड प्रोग्नोसिस। मतलब इवन इन द बेस्ट ऑफ सेंटर्स द रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड, बट स्टिल आई स्ट्रांगली रिकमेंड सर्जरी के पेशेंट को साल में 1.5 साल में अगर उसका कंधा भी हिल रहा है, एल्बो भी थोड़ी बहुत चल रही है, बैलेंस, वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाता है, कई बार हाथ भी आ जाता है। एक तो नेचर ऑफ इंजरी सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा, पेशेंट की एज कितनी है। इन वेरी ओल्ड पेशेंट्स रिजल्ट्स आर नॉट गुड। तीसरा, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज क्या है। कोमॉर्बिडिटी डायबिटीज है, कोई और प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, इन केसेस में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। आखिरी चीज होती है, इसके साथ कोई एग्जिस्टिंग इंजरी ना हुई हो। फॉर एग्जांपल, कई बार ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के सबक्लेवियन आर्टरी की इंजरी हो जाती है, तो उससे खून का फ्लो भी कम हो जाता है हाथ में। मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, ह्यूमरस का फ्रैक्चर भी है, रेडियस अल्ना का भी फ्रैक्चर है। तो ये सारी चीजें, 4 चीजें हैं जिनसे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या रिजल्ट आ सकता है, प्रोग्नोसिस क्या है बेसिकली। सर, सर्जरी हो गई एंड देयर इज एन आउटकम, नाउ हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट एक्सपेक्टेशंस? देखिए, पहली चीज तो ये होता है कि इसके पीछे की साइंस समझानी जरूरी है। पेशेंट्स कई बार ये सोचकर आते हैं कि मेरी सर्जरी हो गई और मेरा 2 महीने में ही हाथ चलने लगेगा। तो जब मैं पहली बार पेशेंट को मिलता हूँ तो मैं उसको यही एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको वो इलेक्ट्रिक वायर का एग्जांपल दिया था। तो इससे उसको समझ में आता है कि ह्यूमन बॉडी इज वेरी डिफरेंट, और सरप्राइजिंगली हमने देखा है कि हर इंडिविजुअल का केस अलग है। कई बार काफी खराब चोट में भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, कई बार चोट इतनी खराब नहीं फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते। एक तो हम एक चीज मैं और बोलता हूँ पेशेंट्स को कि खराब चीजों का यूज ना करें। कई बार पेशेंट्स एडिक्शन कर लेते हैं पेन की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल, कई बार इसका एडिक्शन होता है, तो उससे भी हमारे रिजल्ट्स कई बार कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस के लिए एक तो पेशेंट को धैर्य रखना पड़ता है। दूसरा, पेशेंट को हम ये बता के चलते हैं कि जो पहले था, स्पेशली ग्लोबल पैल्सी में जो हाथ पहले था वैसा नहीं हो सकता। बट हमारा एम यही रहता है कि पेशेंट का अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, पेशेंट की फैमिली का सपोर्ट अच्छा है, देन हमने देखा है कि मेंटली पेशेंट पॉजिटिव रहता है और उससे उसके रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है, करेक्ट, सारी चीजें आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। so sir, there must be some advancements in hand and brachial plexus surgery. What are those that excite you the most? यस, देखिए, एक तो अगर मैं शुरू से चलूँ, एक तो फिब्रिन ग्लू आ गई है, उससे रिजल्ट्स थोड़े बेटर हुए हैं। दूसरा, मैग्निफिकेशन और बेटर हो रहा है। अभी हमारे पास 24x माइक्रोस्कोप है, वेरी सून वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू वन, जो और हमारी रिजल्ट्स को और बेटर करेगा। उसके अलावा फ्यूचरिस्टिक में जाएं तो एक ऑलरेडी मेरी एक स्टेम सेल की स्टडी चल रही है। अभी तक रिजल्ट्स जो हैं उसके कैंसर्स में तो बहुत अच्छे आए हैं, नर्व में अभी भी चल रहा है, वी आर स्टिल वेटिंग। कुछ और ऐसे ड्रग्स आ रहे हैं जिनके ऊपर स्टडी चल रही है, बट अभी 5 साल तक तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड लिटिल एक्साइटेड ऑल्सो कि विद इन 5 years वील हैव सम वेरी गुड रिजल्ट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट।